पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा पहुंचे नूंह, आफताब अहमद का कराया नामांकन। पूर्व सीएम हुड्डा ने नामांकन सभा को किया संबोधित। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा मंगलवार को कांग्रेस उम्मीदवार आफताब अहमद का नामांकन कराने के लिए पहुंचे। आफताब अहमद के नामांकन से पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह ने अनाज मंडी नूंह में नामांकन सभा को संबोधित किया। इसके बाद लघु सचिवालय नूंह में रिटर्निंग अधिकारी नूंह के कार्यालय में पहुंचकर कोर्ट रूम में नामांकन दाखिल कराया और उसके बाद नूंह जिले की पुन्हाना फिरोजपुर झिरका विधानसभा सीट से मामन खान इंजीनियर और पुन्हाना सीट से कांग्रेस के टिकट पर लड़ रहे चुनाव मोहम्मद इलियास के नामांकन कार्यक्रम के लिए रवाना हो गए। खास बात ये रही कि इस दौरान पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मीडिया के सवालों का सामना नहीं किया और अपने अगले कार्यक्रम के लिए रवाना हो गए। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, 5 अक्टूबर को हरियाणा में चुनाव होगा। केवल हरियाणा ही नहीं, पूरे देश के लोग हरियाणा के चुनाव की तरफ टकटकी लगाए बैठे हैं कि हरियाणा की जनता क्या फैसला करती है। जो हरियाणा का फैसला होता है उसकी आवाज पूरे देश में जाती है। आज समय आ गया है, जो मौजूदा भाजपा की सरकार है उसको बदलने का समय आया है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि 10 साल जब कांग्रेस की सरकार थी तो मेवात में तेजी से विकास कार्य हुए। सड़क, मेवात कैनाल हो, कोटला झील हो या फिर कोई भी विकास कार्य हो, उस समय खूब हुआ था। लेकिन भाजपा के 10 साल के शासनकाल में एक भी काम नहीं किया गया। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि नूंह का इलाका भी तेजी से विकास कर रहा था। उस वक्त भाजपा ने ब्रेक लगा दिया। 2014 में जब कांग्रेस ने सरकार छोड़ी तो उस समय हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, निवेश में, कानून व्यवस्था में, खेल और खिलाड़ियों में, नौकरी देने में पूरे देश में नंबर 1 का प्रदेश था। आज हमारा प्रदेश किस चीज में नंबर 1 है? बेरोजगारी, महंगाई, अपराध, खिलाड़ी के साथ जो व्यवहार हो रहा है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। कांग्रेस नेता ने कहा कि 10 साल भाजपा की सरकार ने कुछ नहीं किया। हमने बिजली के कारखाने लगाए लेकिन भाजपा ने 1 यूनिट बिजली पैदा नहीं की, रेलवे लाइन नहीं बनाई, मेट्रो का पुल नहीं बनाया। अब तक तो उन्होंने बहुत कुछ कर देना था लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। नौकरी 2 लाख तक की नौकरियां खाली पड़ी हैं। भाजपा ने नौकरी लोगों को लगाया ही नहीं, युवाओं के साथ मजाक किया। लेकिन आज वक्त है आपके यहां से जो विधायक हैं, हमारे साथी हैं, हमारे नेता हैं, उपनेता हैं, मैं विधानसभा में इलाके की आवाज को मजबूती से उठाऊंगा। बिरला ही कोई ऐसा व्यक्ति होता है, इनकी आवाज में दम है, बड़ी जोर शोर से इलाके की बात उठाते हैं, सबको इनकी बात करनी पड़ती है। आज फिर समय आया है, मैं एक ही बात कहने, जनता के सामने कहने आया हूं। हमारा पारिवारिक संबंध है, मेरे पिताजी से लेकर अब तक संबंध चल रहा है। हमें जब भी मौका मिला हमने सेवा की, लेकिन इनको काम कराना आता है। जब अपनी सरकार थी तो आफताब अहमद अड़कर बैठ जाते थे और नूंह के विकास की वकालत करते थे। आज फिर वो वक्त आया है, अगर नूंह जिले का विकास करना है तो कहने आया हूं कि मैं पूरे हरियाणा में घूमा हूं। 36 बिरादरियां यही कह रही हैं कि आने वाली सरकार हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की ही होगी। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, हमारा घोषणा पत्र बन रहा है, बहुत सारी घोषणाएं होनी हैं। भाजपा की घोषणाएं झूठी हैं। भाजपा ने कहा था किसान की आमदनी में 2 गुना कर देंगे। किसानों की आमदनी तो बढ़ी ही नहीं, लेकिन लागत के कई गुना बढ़ा दी। 2014 में डीजल का क्या भाव था, खाद का क्या भाव था, कीटनाशक दवाइयों का क्या भाव था और आज क्या भाव है। कुल मिलाकर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर एक के बाद एक हमला किया। कर्मचारी, किसान, पहलवानों पर लाठियां भांजी गईं। अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो घोषणा पत्र को लागू किया जाएगा। पहली कलम से नूंह जिले में यूनिवर्सिटी बनवाई जाएगी। जो मौजूदा बीजेपी सरकार है उसको बदलने का समय आया, क्योंकि आपको याद होगा, जैसे आफताब साहब ने बताया कि 10 साल जब हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो मेवात में बहुत तेजी से कार्य हुआ। चाहे सड़क हो, चाहे वो हो, चाहे मेवात कैनाल की बात हो, कोटला की बात हो, कोई भी बात हो। लेकिन 10 साल के दौरान पूरा नूंह इलाका बैठा है। एक काम बता दो भाई इस सरकार ने किया हो तो 10 साल में कुछ किया है? करेंगे भी नहीं, करेंगे नहीं। जो मेवात का इलाका, नूंह का इलाका आगे तेजी से जा रहा था उसको ब्रेक लगा दी। देखो 2014 में जब हमने सरकार छोड़ी उस समय हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, मतलब प्रति व्यक्ति आमदनी में, निवेश में, कानून व्यवस्था में, खेल खिलाड़ी में, नौकरी देने में पूरे देश में नंबर 1 का प्रदेश था।
आज क्या हो गया? आज हमारा प्रदेश किस चीज में नंबर 1 हो गया? बेरोजगारी में, महंगाई में, अपराध में। और खिलाड़ियों के साथ तो जो व्यवहार हो रहा है आपको मालूम ही है। तो क्या हुआ भाई? 10 साल इनकी सरकार हुई, हमने बिजली के कारखाने लगाए, इन्होंने 1 यूनिट बिजली पैदा नहीं की, 1 इंच रेलवे लाइन नहीं बढ़ाई, 1 मेट्रो का पोल नहीं बढ़ाया। ये तो अब तक तो मुंह में बहुत कुछ हो जाना चाहिए। और नौकरी 2 लाख जो है नौकरी सैंक्शन पोस्ट, पक्की नौकरियां खाली पड़ी, लगाए नहीं लोग। मजाक हो रहा है युवाओं के साथ। आज समय है, आपके जो यहाँ से विधायक हैं, हमारे साथी हैं, मेरे साथ उपनेता हैं, मैं देखता हूं इनको विधानसभा में जिस प्रकार से आपकी आवाज उठाते हैं, बिरलाई को याद नहीं होता जो इनकी आवाज उठाते। इनकी आवाज में दम है, बड़ी जोर शोर से उठाते हैं और सबको इनकी बात सुननी पड़ती है। तो आज फिर समय आया, मैं एक ही बात कहने आया हूँ यहाँ लू में। भाई हमारा तो पारिवारिक संबंध है, मेरे पिताजी से लेकर अब तक, और जब भी मौका मिला सेवा की, लेकिन इनको काम कराना आता है। जब अपनी सरकार की तो आप साहब जो है वो अड़के बैठ जाते थे, भाई मेरी लू में, मेरे मेवात में काम होना चाहिए, वही होता था। आज फिर वही समय आया, अगर इस इलाके का विकास करना है, नू का विकास करना है, तो मैं कहने आया हूँ कि कांग्रेस, मैं पूरे हरियाणा में घूमा हूँ, 36 बिरादरी मन बना चुकी है कि आने वाली सरकार हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। जो परियोजनाएं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शुरू कर रखी थी, उन परियोजनाओं को भी रोकने का काम किया। आपके सामने शहीद हसन का मेडिकल कॉलेज, एक इसी प्रांगण में हमने 19 फरवरी 2011 को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कहा था कि उसका नाम हमारे नायक शहीद हसन का मेवाती के नाम पे रखें। हमें फख्र है मुख्यमंत्री पे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे। उन्होंने यही ऐलान कर दिया था और हमारे नायक के नाम पे मेडिकल कॉलेज का ऐलान किया था। लेकिन इस सरकार ने आज उसको क्या बना दिया? क्या बना दिया उस मेडिकल कॉलेज को? बताओ भाई, रेफरल हॉस्पिटल बना दिया, नहीं बनाया? समय आएगा, शहीद हसन का मेडिकल कॉलेज को जिस भावना से हमने बनाया था ना, उसको इस तरह का बनाएंगे कि पूरी तरीके से आपको सारी स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलें। आपके स्कूलों में जो टीचर नहीं हैं, उन टीचरों को भर्ती करा के स्कूलों में गरीब के बच्चे पढ़ते हैं उनको मुहैया कराया जाएगा। और शिक्षा के आयाम स्थापित करने के लिए हम आपके बीच में कहते हैं, आपकी बहुत हमारे युवाओं की मांग है। हम आपको जो है, चाहे कॉलेज हो, चाहे टेक्निकल जो है ITI हो, पॉलिटेक्निक हो, हम आपको यूनिवर्सिटी का भी इंशाल्लाह, कांग्रेस का वादा है कि आपको यूनिवर्सिटी देंगे। और बात हो करी रेल की, साथियों रेल हमने तो निकाल दी थी, लेकिन इन्होंने नहीं निकालने दी। 10 साल बाद आज फिर से हम कहते हैं कि फिर से आपको रेल मुहैया कराई जाएगी, जिससे कि हमारे जो बहुत पुरानी मांग है उसको कर सके, और उससे हम आज जो है सब तरक्की चाहते हैं, विकास चाहते हैं। आज आप एक बात को आज से पल्ले गांठ बांध के चलना है हमें। हमारे जो भी 10 साल में आपने जो मुद्दे उठाए, जिन चीजों की आपने मांग करी, इंशाअल्लाह ताला, चाहे 248 है, 4 लेन की बात है, नूह से लेके अलवर बॉर्डर तक की बात है, चाहे ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल की बात है, चाहे कोटला झील की बात है, चाहे हमारे और अन्य मांग हैं, रोजगार की मांग है, चाहे हमारे और किसानों की मांग है, कोटला झील की मांग है, हम आपको वादा दिलाते हैं कि हम जिन चीजों के लिए लड़ते रहे हैं, इस सरकार से मांग करते रहे हैं, उनको हासिल करवाएंगे। और सबकी आपकी दुआओं से जब आपकी नुमाइंदगी करी है, इन 5 सालों में भी हमने
अपनी विधानसभा से लेके और सड़कों तक पूरी तरह का आपके साथ मिलकर संघर्ष किया है। इस संघर्ष का अंजाम ये होगा जब हम उनको आपके लिए दिलवा के रहेंगे और आपको वो सब चीजें मुहैया करवाएंगे। दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए पुन्हाना नूह मेवात से मनीष आहूजा की रिपोर्ट।